अस्सलाम वालेकुम, मैं अली रज़ा और कैसे हो सब। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एनएफटी क्या होता है। तो मेरा दावा है कि अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे, कंप्लीट देखेंगे, तो आप बड़े आराम से समझ जाएंगे कि एनएफटी क्या चीज़ है। आपके सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो असल में एनएफटी स्टैंड फॉर होता है नॉन फंजिबल टोकन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फंजिबल और नॉन फंजिबल में फ़र्क क्या है। तो हर वो चीज़ जिसे एक्सचेंज किया जा सके उसे हम फंजिबल कहते हैं। तो इसकी मिसाल ऐसे ले लेते हैं कि मेरे पास अगर 100 रुपये और मेरे किसी दोस्त के पास भी 100 का नोट है, तो अगर मैं उसे कहता हूँ कि यार ये हम आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, तो हमें कोई भी इशू नहीं होगा, क्योंकि उसके पास जो 100 रुपये है उसकी वैल्यू भी 100 है और मेरे पास जो 100 है उसकी वैल्यू भी 100 है, तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर मेरे पास 100 रुपये और मेरे दोस्त के पास 50-50 के दो नोट है, अगर मैं उसे कहता हूँ कि यार हम इसे एक्सचेंज कर लेते हैं, तो उसे कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि 50-50 के दो की वैल्यू भी 100 ही होगी। और इसी तरह अगर गोल्ड है, अगर मेरे पास बार की शक्ल में गोल्ड पड़ा और किसी के पास क्वींस की शक्ल में गोल्ड पड़ा, अगर हम एक्सचेंज कर लें तो हमें कोई इसमें इशू नहीं होगा। लेकिन बस इतना है कि उसकी मेजरमेंट्स, उसका वेट जो है वो सेम होना चाहिए, तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसे फंजिबल कहते हैं। ऐसी चीज़ें जो कि एक्सचेंजेबल हो, जिन्हें एक्सचेंज किया जा सकता हो, उन्हें हम फंजिबल कहते हैं। और नॉन फंजिबल चीज़ें ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम एक्सचेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर जैसे मेरा घर है और मेरे एक दोस्त का घर है। अब अगर मैं अपने दोस्त को कहूँ कि यार मेरा घर अपने घर के साथ एक्सचेंज कर लो, तो वो एक्सचेंज नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वैल्यू में फ़र्क आ जाता है, उसकी कीमत में फ़र्क आ जाता है। इसी तरह मेरे पास कोई पुराने मॉडल की कार हो, मेरे दोस्त के पास, किसी के पास अगर न्यू मॉडल की कार हो, तो हम आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वैल्यू का फ़र्क आ जाता है। तो अब देखते हैं एनएफटी क्या चीज़ है। एनएफटी तो एक और मिसाल ले लेते हैं कि जैसे गोल्ड शॉप है। गोल्ड शॉप पे आप जाते हो और जाके वहाँ से कोई ज्वेलरी परचेज करते हो। तो ज्वेलरी परचेज करते हो जब आप उसको पैसे पे करते हो और वो आपको ज्वेलरी दे देते हैं। लेकिन अब कैसे पता चलेगा कि आप उस ज्वेलरी के, उस गोल्ड के मालिक हो? वो आपको एक रिसीट साथ देंगे, एक बिल देंगे, जिसके ऊपर लिखा होगा कि आपने उनसे ये ज्वेलरी बाय की थी। तो वो आपके पास एक प्रूफ होगा कि आप इस गोल्ड के मालिक हो। तो इस मिसाल से आपको पता चल गया कि रियल ट्रेडिंग में जब रियल आप चीज़ें कोई बाय करते हो, तो आपको उसके साथ एक पेपर या कोई एक रसीद मिल जाती है, जिससे जो आपके पास सबूत होता है कि आपने ये चीज़ बाय की थी, आप इसके ओनर हो। आपसे जब भी कोई सवाल करेगा तो आप उसे वो बिल दिखा सकते हो, उसे वो मतलब पेपर दिखा सकते हो, वो रसीद दिखा सकते हो, उससे पता चल जाएगा कि आप उस गोल्ड के ओनर हो। इसी तरह अगर बात कर लेते हैं कि हम लोग एक ग्राफिक डिज़ाइनर है या कोई एक आर्ट डिज़ाइनर है जो डिजिटल आर्ट को मतलब डिजिटल आर्ट करता है। तो उसने एक ड्राइंग बनाई या एक उसने कोई आर्ट बनाई या उसने कोई लोगो डिज़ाइन किया या कोई भी ऐसी चीज़ उसने डिज़ाइन की जो कि बहुत ही खूबसूरत और यूनिक चीज़ है। तो अब कोई भी उस चीज़ को अगर वो किसी भी वेबसाइट पे डालता है, तो या किसी भी वेबसाइट पे अपलोड कर देता है या कहीं पे भी अपलोड करता है, तो वो कॉपी कर सकता है उसे कोई भी। और उसकी कॉपी जब हो जाएगी तो कोई भी इस चीज़ का दावा नहीं कर सकता कि मतलब आप कहोगे ये मैंने क्रिएट किया, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपने, क्योंकि कॉपी जो चीज़ है वो भी सेम टू सेम होगी। या फिर वो सर्वर बंद हो जाता है जिस पे आपने अपलोड किया था, या वो कंपनी वो वेबसाइट बंद हो जाती है, तो आप की ओनरशिप चली जाएगी। इसीलिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है एनएफटी में। क्या होता है कि जब आप एनएफटी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ब्लॉकचेन पे काम करती है। तो ब्लॉकचेन पे आपको अगर आपको ब्लॉकचेन के बारे में नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप देख सकते हैं मेरी पुरानी वीडियो, उसमें ब्लॉकचेन के बारे में डिटेल में बताया गया। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ज़रूर देखें उसे। तो होता क्या है एनएफटी में, आप कोई भी चीज़ जब क्रिएट करते हो तो उसके साथ एक टोकन अटैच कर देते हो, एक आईडी अटैच कर देते हो। मतलब आपने एक पेंटिंग क्रिएट की है, तो आपने जब वो क्रिएट की है तो उसके साथ एक आईडी, एक यूनिक आईडी अटैच कर दी, और उसके पीछे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वो मतलब काम करेगी। तो अब होगा ऐसे कि ब्लॉकचेन में मैं बताया था कि वो डिसेंट्रलाइज होती है, उसके पीछे कोई कंपनी नहीं होती, एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स काम कर रहा होता है। और जब भी आप उसे सेल करते हो या किसी दूसरे को सेंड करते हो तो वो वेरीफाई करते हैं कंप्यूटर। तो
جب آپ اپنی کسی بھی آرٹ کے ساتھ وہ آئی ڈی کو مطلب اٹیچ کر دیں گے تو وہ جو آپ کی جو آرٹ ہے وہ اس کی جو آئی ڈی ہے وہ آپ کے پاس ہوگی، تو کوئی بھی بندہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ وہ اس آرٹ کا یا اس تصویر کا یا جو بھی آپ نے ڈیزائن کیا اس کا اونر ہے۔ تو یہ این ایف ٹی ہوتا ہے، اس کے پیچھے بلاک چین کام کر رہی ہوتی ہے۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ جب بھی آپ کوئی بھی چیز بنائیں گے اسے آپ کوئی بھی چیز آپ پینٹنگ یا کچھ بھی بناتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک آئی ڈی اٹیچ کر جاتا ہے جسے ٹوکن کہا جاتا ہے، تو وہ اٹیچ ہو جاتی ہے تو این ایف ٹی یعنی کہ نان فنجیبل ٹوکن بن جائے گا، تو اس کا آپ کے پاس پروف رہے گا وہ آئی ڈی کہ آپ اس کے اونر ہو۔ تو جب بھی سیل کرنی ہوگی آپ کو تو آپ مطلب کسی نے بھی وہ اگر بائی کرنی ہے، کسی کو پسند آئی ہے آپ کی وہ آرٹ، تو وہ آپ ہی سے بائی کر سکتا ہے، آپ ہی سے اونر شپ لے سکتا ہے اس آرٹ کی۔ وہ آپ کو پیسے پے کرے گا، اس کے بدلے میں وہ آپ سے وہ آرٹ یا وہ کوئی بھی لوگو یا کوئی بھی چیز جو بھی مطلب آپ خرید رہے ہو وہ آپ کو مل جائے گی، ساتھ اس کی ایک آئی ڈی مل جائے گی۔ اور اس کا بینیفٹ کریٹر کو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی جس نے آپ سے خریدی ہے وہ آگے سیل کرے گا تو اس کا جو 10% ہے نا وہ کریٹر کو ملے گا، جس نے بھی وہ کریٹ کی ہوگی اسے 10% اس کا مل جائے گا۔ تو اب بات کر لیتے ہیں کہ کیوں یہ این ایف ٹی کیوں اتنی پاپولر ہے۔ تو میری تو سمجھ میں نہیں آیا کیوں اتنی پاپولر ہے، جو کہ چیزیں این ایف ٹی سیل ہو رہی ہیں نیٹ پہ، اگر آپ سرچ کر کے دیکھیے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کیوں اتنی مہنگی مہنگی سیل ہو رہی ہیں۔ باقی لوگ ہے، ٹرینڈ ہے، جیسا ٹرینڈ ہے لوگ اسے فالو کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے بس مجھے تو سب سے بڑی وجہ یہی لوگوں کی سائیکی سمجھ میں آتی ہے کہ اونرشپ کی وجہ سے، کہ آپ اس چیز کے اونر ہو، آپ کو مطلب اس چیز کا پروف ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کے اونر ہو، اونرشپ آپ کے پاس ہے، اس لیے لوگ اسے بائی کرتے ہیں۔ بڑے بڑے یعنی بہت بہت مہنگی این ایف ٹی سیلز ہو رہی ہیں، جیسے کہ ٹویٹر کے جو سی ای او ہیں انہوں نے اپنا جو فرسٹ ٹویٹ کیا تھا اسے این ایف ٹی بنا کے سیل کیا۔ این ایف ٹی مطلب ساتھ ٹوکن اٹیچ کر کے، تو وہ جو ہے اب ٹویٹ کوئی بھی کاپی کر سکتا ہے، لیکن اس کی جو ملکیت ہے وہ اب جس نے اسے بائی کیا ہے اس کے پاس ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی این ایف ٹی کیا چیز ہے۔ ایسی مزید مطلب ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا، نہیں اچھی لگی تو ڈس لائک کریے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔